दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। क्योंकि उसका पति मर चुका होता है, इसलिए वह नौकरी की तलाश में भटक रही होती है। तभी उसे एक कंपनी में कॉल सेंटर की जॉब मिल जाती है। लड़की बहुत सीधी सादी होती है और वह बहुत ईमानदारी से काम करती है। आगे दिखाते हैं कि लड़की जब घर को जा रही होती है तो उसके पास उसके बॉस का फोन आता है। बॉस लड़की से कहता है कि आज उसकी एनिवर्सरी है और उसकी जगह तुम्हें क्लाइंट के पास जाना होगा। बस में बात करते करते उस लड़की को एक लड़का छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहाँ से निकलकर चली जाती है। लड़की जैसे ही घर आकर नहाने के लिए जाती है, उसे पीरियड होने लग जाते हैं। लड़की क्लाइंट के घर जाने के लिए सोचने लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसके घर उसकी दोस्त आ जाती है। वह अपनी दोस्त से उस क्लाइंट के घर जाने के बारे में बताती है। दोस्त ये सुनकर काफी खुश होती है और लड़की से कहती है कि आज तो तुम्हारी रात रंगीली होने वाली है। लड़की मन ही मन में बहुत खुश होती है और क्लाइंट से मिलने के लिए चली जाती है। लड़की जैसे ही क्लाइंट को देखती है, उसे देखकर उस पर मोहित हो जाती है। क्लाइंट का नाम जेम्स होता है और उसे अपने घर के अंदर के लिए बुलाता है और लड़की को पीने के लिए ड्रिंक्स बनाता है। लड़की जैसे ही ड्रिंक्स पी रही होती है, उसके नीचे से खून टपकने लगता है और खून देखकर वह समझ जाती है कि उसका पेट भर गया है और उससे बाथरूम जाने की इजाजत मांगती है। बाथरूम में अपनी साफ सफाई करके दोबारा से जेम्स के पास आ जाती है। जेम्स उसे डिनर पर ले जाने के लिए पूछता है और लड़की हाँ कर देती है। जैसे ही दोनों डिनर कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है। कुत्ते को देखकर जेम्स भड़क जाता है। लड़की जेम्स को भड़कता देखकर वह घबरा जाती है और इसके बाद दोनों दोबारा से वापस घर आ जाते हैं। लड़की जेम्स से कहती है कि मेरा बेबी घर पे अकेला है, मुझे जल्दी जाना होगा, लेकिन जेम्स उसे किसी भी तरह फंसा लेता है और घर के अंदर ले जाता है। आगे दिखाया जाता है कि लड़की चोटिल हालत में उस घर से बाहर निकलती है और उससे डर के मारे भाग रही होती है। वह वहाँ की गलियों में चिल्लाते हुए अपनी मदद मांगने लगती है, लेकिन इतनी रात में उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। भागते भागते उसे दो आगे लड़कियां दिखाई देती हैं। वह उनसे जाकर पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। वह बताती है कि एक जेम्स नाम का किलर उसके पीछे पड़ा है और उसे जान से मारना चाहता है। और थोड़ी देर बाद ही पुलिस आ जाती है और लड़की को उठाकर थाने ले जाती है और उसे एक जेल में डाल दिया जाता है। देखते हैं कि जेल में पहले से ही एक लड़की होती है। वो लड़की उससे उसके हाल के बारे में पूछने लगती है। वह लड़की जिसका नाम चेरी होता है अपना सब हाल उसे बता देती है। इतना सुनने के बाद दूसरी लड़की घबरा जाती है और कहती है कि वो यहाँ आने वाला है और अपने आप को जेल से बाहर निकालने के लिए चिल्लाने लगती है। घबराई और डरी हुई सी चेरी जेल में आराम करने लगती है। चेरी को उस लड़की से ये भी पता चल जाता है कि सारे पुलिस वाले उसके नीचे काम करते हैं और थोड़ी ही देर में शैतान जेल में पहुंच जाता है। चेरी उसे देखकर बहुत डर जाती है। शैतान चेरी से कहता है कि तुम मुझे अपने आप को समर्पित कर दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा ही मार दूंगा। इसके बाद चेरी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। वहाँ से निकलने के बाद सीधा चेरी अपने बॉस के घर पर जाती है और अपने बॉस से बताती है कि तुमने मुझे जिस क्लाइंट के घर भेजा था वह एक शैतान है और वो मुझे मारना चाहता है। पहले तो चेरी का बॉस चेरी पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन बाद में उसकी हालत देखकर वह समझ जाता है। बॉस चेरी को उस रात अपने घर रुकने के लिए यही कहता है। बॉस के बाहर जाते ही अचानक चेरी बॉस का लैपटॉप चेक करने लगती है और उसमें देखती है कि चेरी की मीटिंग पहले ही उस शैतान से बढ़ा रखी है। तभी अचानक बॉस की बीवी वहाँ पे आ जाती है और चेरी से कहती है कि जो तुम्हें मारना चाहता है वह एक बहुत बड़ा शैतान है और जहाँ जहाँ तुम जाओगी वो तुम्हारे खून से तुम्हें सूंघ सकता है, इसलिए जितना हो सके अपने खून को बहने मत देना। और अगले ही पल चेरी जिद करके वहाँ से निकल जाती है। उसका बॉस चेरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है। वहाँ से निकलने के बाद चेरी एक शॉप पर जाती है और वहाँ से खून साफ करने का कपड़ा लेती है। खून साफ करते करते उसे पता चलता है कि उसके बाथरूम के बाहर कोई पहुँच चुका है और जैसे ही वह बाहर निकल कर देखती है, वहाँ पर शैतान खड़ा होता है। शैतान उसे बहुत बुरी तरह से मारने और पीटने लग जाता है। चेरी चिल्लाती है, लेकिन चेरी को बचाने कोई नहीं आता है। कहानी में आगे दिखाते हैं कि चेरी वहाँ से बचकर कैसे भी निकल जाती है और वहाँ उसे एक दोस्त की कार दिखाई देती है। वह उसमें जाकर बैठ जाती है। उसके बैठने के बाद पता चलता है कि गाड़ी वाला ड्राइवर उसका एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका होता है। चेरी उससे उसके घर ले जाने के लिए कहती है। लड़का चेरी को अपने घर पर ले जाता है और उस रात वहीं रुकने के लिए कहता है। लड़के के घर में कई व्यक्ति होते हैं और चेरी से बात करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक लड़का टैरो कार्ड के द्वारा किसी का भविष्य बताना जानता है। चेरी उस लड़के से ये जानने की कोशिश करती है क्या वह अगले घंटे में मरने वाली है। लड़का टैरो कार्ड देकर बताता है कि तुम्हें इसी वक्त चर्च जाना चाहिए। तभी कोई उस घर का दरवाजा खटखटाता है। चेरी ये देखकर सब समझ जाती है कि शैतान वहाँ पर पहुंच चुका होता है। वह उन लोगों से दरवाजा ना खोलने के लिए कहती है, लेकिन वे लोग हथियारों के साथ गेट पर खड़े हो जाते हैं और चेरी को कहीं छुपा देते हैं। छुपी हुई चेरी जैसे ही कमरे से बाहर निकल कर आती है तो देखती है वह व्यक्ति ने सभी को एक तरफ से मार दिया है। तभी थोड़ी देर बाद चेरी का दोस्त उसके घर आ जाता है।
इतने की चेरी से कुछ पूछ पाता, इतने में ही वो शैतान चेरी के दोस्त को मार देता है। चेरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन आगे से शैतान आ जाता है। तभी वहाँ पर कार आती है और शैतान को टक्कर मार के चली जाती है। शैतान चेरी को मारने के लिए दोबारा उठने की कोशिश करने लगता है। चेरी अपना दिमाग लगाकर अपने खून के टुकड़े को उस जगह से थोड़ा दूरी पर फेंक देती है ताकि शैतान का ध्यान भंग हो जाए। शैतान दोबारा उठकर देखता है तो चेरी वहाँ से गायब होती है। दिखाते हैं कि चेरी दौड़ के चर्च में पहुंच जाती है। चर्च में जाते ही वहाँ के फादर से मिलती है और उनसे पवित्र जल की मांग करने लगती है। लेकिन चेरी को पता नहीं होता है कि शैतान पहले से ही चर्च में पहुंच चुका है और वहाँ के फादर को मारकर खुद ने फादर का रूप रख लिया है। वह चेरी को अपना असली रूप दिखाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के फादर में थोड़ी बहुत जान बची होती है। वह चेरी को बचा लेता है। चेरी वहाँ से भागते हुए क्लब में जाकर पहुँचती है। क्लब में जाकर चेरी वहाँ से खून को साफ करती है और अपने कपड़े उतारकर किसी दूसरी लड़की के कपड़े पहन लेती है। क्लब में जाने के बाद चेरी को कुछ उसकी दोस्त मिल जाती हैं, जो चेरी को अपने साथ गाड़ी में ले जाने लगती हैं। गाड़ी में चलते हुए चेरी की दोस्त बताती है कि उसके माथे से खून निकल रहा है। इतना सुनते ही चेरी कुछ सोच पाती, इतने में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। चेरी की सारी सहेलियां मर जाती हैं, सिर्फ चेरी जिंदा बचती है। और तभी वो शैतान चेरी के पास आ जाता है और चेरी को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है और शैतान के ऊपर भौंकने लगता है। शैतान कुत्ते को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एक बार फिर चेरी की जान बच जाती है। वहाँ से जाने के बाद चेरी को फर्स्ट लेडी का पता मिल जाता है और वह जाकर फर्स्ट लेडी से मिलती है। फर्स्ट लेडी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि एक चेरी ऐसी लड़की थी जो सुबह से शाम तक जिंदा बच पाई थी। लेडी चेरी से कहती है कि शैतान को मारने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ये बात सुनकर चेरी डर जाती है और लेडी से कहती है कि दोबारा वह उसका खाना बनने के लिए नहीं जा सकती है। इसके बाद लेडी बताती है कि पहले वो तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हारी बेटी को मार देगा। बेटी का नाम सुनते ही चेरी फर्स्ट लेडी की बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। लेडी बताती है कि तुम्हें अपने खून की गंध से उसे एक बार फिर बुलाना होगा और इस बार हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। इसके बाद चेरी वही करती है जो उसे फर्स्ट लेडी बताती है। वह अपने शरीर से जितनी भी पट्टियां होती हैं उनको सबको खोल देती है ताकि खून तेजी से आ सके। पट्टियां खोलने के बाद खून तेजी से निकलने लगता है और वह जोर जोर से शैतान को आवाज लगाने लगती है। चेरी की खून की गंध मिलते ही शैतान एकदम चेरी के पास आ जाता है और चेरी के चारों तरफ घूमने लगता है और चेरी को मारने की कोशिश करते हुए उसके हाथों में कीले ठोककर उसे बांध देता है। इसके बाद चेरी अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और अपने आप को शैतान के हवाले करने के लिए कहती है। शैतान ये सुनकर खुश हो जाता है और अपनी हवस मिटाने के लिए उसे खोल देता है। चेरी के पैरों के पास पत्थर पड़ा होता है और पत्थर को अपनी तरफ खींचती है और पत्थर को शीशे में मारने की कोशिश करती है। इससे पहले शैतान चेरी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन चेरी हाथ बचाकर अचानक पत्थर को कांच की तरफ फेंक देती है। कांच टूटते ही वहां से धूप आने लगती है और धूप के आते ही शैतान पीछे हट जाता है और फर्स्ट लेडी की सारी लड़कियां एक एक करके पत्थर को शीशे पर मारने लगती हैं और वहां का सारा शीशा टूट जाता है और धूप पूरी तरह से अंदर आने लगती है। धूप के अंदर आते ही शैतान का शरीर बुरी तरह से जलने लगता है और शैतान वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन धूप इतनी तेज होती है कि शैतान को भागने नहीं देती है। रेंगते रेंगता हुआ शैतान दीवार से जाकर टिक जाता है। तभी वहां पर फर्स्ट लेडी आ जाती है और शैतान में आग लगा देती है। थोड़ी ही देर में शैतान जलकर राख हो जाता है। इसके बाद चेरी अपने घर को वापस जाती है और सबसे पहले अपनी बच्ची को जाकर देखती है। वह घर में जाकर देखती है कि उसकी बच्ची आराम से सो रही होती है और उसकी बेबी सिटर भी वहीं पर सो रही होती है। वह अपनी बच्ची को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और यहीं पर कहानी का अंत कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।